Good morning, students. I am Adarsh Raj, and today I am going to teach you science for class 4. And the name of the first chapter is Food and Digestion. Let's start it. बच्चों, साइंस में हमारा पहला चैप्टर है क्लास 4 के लिए फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन का हिंदी मतलब होता है भोजन और पाचन। तो चलिए आज मैं इस बुक को लाइन बाय लाइन रीड करके आपको हिंदी समझाता हूँ। पहला लाइन हमारा जो है इस चैप्टर का वो आप देख सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। सभी मनुष्य, सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत है और भोजन हमें बढ़ने में, ज़िंदा रखने में हमें चाहिए। भोजन की ज़रूरत हमें होती ही है। हम भोजन ना करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। यह हमें शक्ति देता है काम करने के लिए, यह हमें फिट रखता है, यह हमें स्वस्थ रखता है। भोजन नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारा है वी ईट wheat, rice, vegetable, fruits and pulses. Some of us also eat meat, fish and eggs. Food contains substance called nutrients which provide nourishment to the body. तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, दाल खाते हैं अपने भोजन में, और हम लोग इसके अलावा मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं। तो ये जो भोजन हम खाते हैं इनमें एक सब्सटेंस होता है जो जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं, और पोषण हमारे बॉडी को बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स इन फूड। न्यूट्रिएंट्स इन फूड का मतलब होता है भोजन में पोषण। फूड कंटेन्स nutrients like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Food also contains roughage and water. तो भोजन जो हम खाते हैं उसमें पोषण होते हैं, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सब हमारे पोषण हैं। फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर, और भोजन में रफेज, वाटर, हम पानी पीते हैं। रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। तो रफेज के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं और नेक्स्ट पेज के सेंटेंस को लाइन बाय लाइन रीड करके मैं फिर उसको समझाऊंगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। पोषण हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए क्या करता है। सॉरी, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स जितना लेंगे हमारे बॉडी में उतनी एनर्जी आती रहेगी। किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है। पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे लोग जो फिज़िकल वर्क यानी कि मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़रूरत होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। चावल, गेहूं और आलू जो हैं इसमें स्टार्च होते हैं। ठीक है, ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैट्स। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट्स जो है हमारे बॉडी को स्टार्च हमारे बॉडी को जो है ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट्स।
फैट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। तो हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट्स में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट्स में मिलती है। और फैट्स जो हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को वार्म रखता है, यानी गर्म रखता है। अगर हम ठंड के मौसम में ज़्यादा फैट्स खाते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ों को खाते हैं, ऑयली चीज़ मतलब कि जैसे बटर, ऑयल, नट्स, तो ये सब है फैट्स के एग्जांपल हैं, और ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए काम आता है, भविष्य के लिए काम आता है। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो वैसे भोजन जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, वैसे भोजन को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, दिस इज़ वाई चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन। प्रोटीन्स हमें बढ़ने में मदद करता है, इसीलिए जो है हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। स्लाइड में आप देख सकते हैं। अब प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं एग, अंडे, फिश, मीट, चीज़, पीज एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स। फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और वैसे भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वैसे भोजन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और प्रोटीन्स हमारे वर्न आउट टिश्यूज़ को, जहाँ हमें जख्म हो जाता है, चोट लग जाता है, तो फिर उसमें हमारे स्किन धीरे धीरे बनते हैं। तो प्रोटीन अगर हम जितना लेंगे वो जल्दी रिकवर होता है। हमारे जो स्किन कहीं से कट जाता है या कहीं हमें चोट लग जाती है, तो उस टिश्यू को भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन्स। Vitamin help our body to fight diseases. We must regularly have foods which contain vitamins, though our body needs a very small quantity of them. विटामिन हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है, फाइट डिजीजेस। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन्स। हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए रोज़ जिसमें विटामिन्स हो अच्छे। मिनरल्स हेल्प, नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स हमारे बॉडी में बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, टीथ और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो कैल्शियम है, पोटासियम है, सोडियम है, आयोडीन है, ये सब जो है मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। और वी गेट इन विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स। और हम जो हैं मिनरल्स और विटामिन्स जो है फलों से लेते हैं, वेजिटेबल से लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीट, फिश, लीवर एंड मिल्क। फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन्स हमें डिजीज़ से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाता है। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। तो हमने अपने चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है, और हम अब बाकी की टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियोस में कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक को समझने में परेशानी है। तो फिर मैं उस कमेंट को रीड करूँगा और फिर मैं उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियोस को देखें, सुने
और समझें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिल सकें। थैंक यू।